हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। फ्रेंड्स, हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर आपकी ई दृष्टि मैगजीन से पूरे एक साल का करंट अफेयर। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका एनवायरनमेंट का करंट अफेयर। तो एनवायरनमेंट का जितना भी करंट अफेयर है पूरे एक साल का 2023 के लिए आज हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपको आज की क्लास पूरी देखनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप इस मैगजीन के इंडेक्स को देखिए। इंडेक्स में सबसे पहले नेशनल करंट अफेयर है। तो नेशनल करंट अफेयर हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको ये कवर करना है तो आप हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर ये सारी करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर सकते हैं। नेशनल करंट अफेयर के बाद था आपका इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो इंटरनेशनल करंट अफेयर भी हमारा पूरा हो चुका है पूरे एक साल का। इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंटरनेशनल करंट अफेयर के बाद हमने डिस्कस किया है आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर, तो ये भी हमारा पूरा हो चुका है। फिर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर देखा, ये भी हमारा पूरा हो चुका है। अभी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बाद नंबर है आपका एनवायरनमेंट के करंट अफेयर का। तो आज हम पूरे एक साल का एनवायरनमेंट का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, इसीलिए आपको आज की क्लास पूरी देखनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट किया करें। और इस मैगजीन के बाद जो आपकी ये ई दृष्टि की करंट अफेयर है, इस मैगजीन के बाद हम विजन का PT 365 जो 2023 के लिए आया है, इसकी सारी मैगजीन को कवर करेंगे करंट अफेयर के लिए। ठीक है, तो विजन PT 365 में पूरे एक साल का करंट अफेयर होता है बहुत ही अच्छे से। ठीक है, तो इसको जो है स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यूपीएससी, यूपी पीसीएस या जितना भी स्टेट पीसीएस एग्जाम है, या फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो PT 365 बहुत ही अच्छी मैगजीन होती है। तो फ्रेंड्स, इस मैगजीन के बाद हम PT 365 की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इस सीरीज़ को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का एनवायरनमेंट का करंट अफेयर। तो फ्रेंड्स, एनवायरनमेंट के करंट अफेयर में सबसे पहला करंट अफेयर है आपका रिपोर्ट ऑन फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट UNDP। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ये फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट की रिपोर्ट किसने जारी की है, तो ये रिलीज की है UNDP ने। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने। इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बताया गया है फ्रेंड्स, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो लोग बहुत सारे कारणों की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो बेसिकली इसमें कहा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट, कहीं मतलब बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां पर कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष हो रहा है, वायलेंस, हिंसा हो रही है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो बहुत सारे लोगों, मिलियंस ऑफ पीपल ने जो है अपने स्थान को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर दूसरे स्थानों पर वो लोग गए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं 216 मिलियन पीपल टू मूव विद इन देयर आउन कंट्री। अपनी कंट्री को छोड़कर 216 मिलियन लोग क्लाइमेट चेंज के कारण, ठीक है, 2021 के एंड में ये लोग चले गए हैं। तो बस इसमें डिस्प्लेसमेंट के बारे में ही बताया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर रिपोर्ट। तो यहाँ पर बस आप इतना याद रखना कि इस रिपोर्ट को जारी किया है आपका UN, देखिए, पब्लिश्ड बाय UNEP। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसको जारी किया है। आप यहाँ पर UNEP के बारे में थोड़ा याद रख सकते हैं। UNEP के बारे में आपको याद रखना है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब की गई थी? 5 जून 1972 को UNEP की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक साथ दिया हुआ है कि UNEP के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले UNEP के द्वारा जारी की जाती है एमिशन गैप रिपोर्ट। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एमिशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो UNEP जारी करता है। दूसरी है एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? UNEP। तीसरी है ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक। ठीक है, इसको भी UNEP ही जारी करता है। और UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है आपका नैरोबी, केन्या में। ठीक है, UNEP का हेडक्वार्टर। फिर थर्ड है आपका SAIME, शेम इनिशिएटिव। ठीक है, तो आपको इसको बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, बेसिकली जो सेम इनिशिएटिव है फ्रेंड्स, ये मैंग्रोव से रिलेटेड है। ठीक है, मैंग्रोव जो समुद्र में उगते हैं, ठीक है, उनसे रिलेटेड है आपका सेम इनिशिएटिव। और इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये देखिए, वेस्ट बंगाल में इसको लॉन्च किया गया है एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। तो इसके तहत जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ के जो फार्मर्स हैं, ठीक है, वो मैंग्रोव की खेती कर रहे हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आप देख लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम। ठीक है,
तो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि सेम इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है, तो ये मैंग्रोव की खेती से रिलेटेड है, ठीक है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। और फुल फॉर्म आपने इसकी देख ही ली, सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, ठीक है। बस आपके लिए यहाँ पर इतना याद रखना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। देखिए नेक्स्ट है आपकी COP15, ठीक है। तो आपके लिए यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये कौन से स्थान पर हुई है इस बार की COP15, ठीक है। तो आप देख सकते हैं COP15 हुई है फ्रेंड्स चाइना में। चाइना का एक स्थान का नाम है कुनमिंग, ठीक है। तो कुनमिंग, चाइना के कुनमिंग में COP15 आपकी हुई है। और जिसमें क्या एडोप्ट किया गया है, तो देखिए जहाँ भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसी के नाम पर जो है कुछ भी वहाँ पर जो एडोप्ट किया जाती है कंट्री के द्वारा, उसके नाम पर ही उसका नाम होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये चाइना के कुनमिंग में हुई है, ठीक है। तो COP15 में कुनमिंग मॉनेट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को एडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया है, ठीक है। तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपकी COP27। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि COP27 कहाँ हुई है इस बार की, ठीक है। तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, COP27 आपकी इजिप्ट में, इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुई है, ठीक है। COP27 इजिप्ट के शर्म अल शेख में हुई है। इतनी चीजें आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। देखिए COP27 हमने देखा कहाँ हुई है, इजिप्ट के शर्म अल शेख में। इससे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि COP26 कहाँ हुई थी, तो COP26 हुई थी आपकी यूके के ग्लासगो में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए COP28, 27 के बाद COP28 कहाँ होने वाली है, तो ये होने वाली है बेसिकली UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, फैक्ट हैं जो आपको याद रखना है इस बार के एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपकी 19th COP ऑफ साइट्स, ठीक है। सबसे पहले आप साइट्स के बारे में समझ के देखिए, साइट्स की फुल फॉर्म होती है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। आप इसकी फुल फॉर्म से ही समझने की कोशिश कीजिए ये क्या है। तो साइट्स की फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो साइट्स आपका ये संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, जो जंगली आपकी वो हैं, जानवर हैं, ठीक है, पेड़ पौधे हैं, तो जो एंडेंजर्ड हैं, एंडेंजर्ड का मतलब होता है जो खत्म होने वाले हैं, जिनके जीवन के ऊपर खतरा है, ऐसे पौधे और जानवर जिनके जीवन के ऊपर खतरा है, ठीक है। तो ये उसके व्यापार को बाधित करता है, ठीक है। कौन? साइट्स इस चीज पर ध्यान रखता है, क्योंकि अगर हमने उनका ज्यादा व्यापार किया, उनको ज्यादा क्षति पहुंचाई, तो वो पृथ्वी से लुप्त हो जाएंगे, जो हमारे पर्यावरण के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो साइट्स है आपका कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फोना एंड फ्लोरा, इसको वॉशिंगटन कन्वेंशन के रूप से भी जाना जाता है। और बेसिकली ये किस चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, तो ये प्रोटेक्ट करता है आपके एंडेंजर्ड प्लांट को। एंडेंजर्ड का मतलब जिन पर खतरा है, ठीक है। एंडेंजर्ड प्लांट और एनिमल्स को ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड से। इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करना है, ठीक है। तो बेसिकली जो 19th COP ऑफ साइट है, इसका मतलब ये जो मीटिंग है ये कहाँ हुई थी इस बार, तो ये हुई थी आपकी पनामा में। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। एम हमने देखा टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर जूनोटिक डिजीज, ठीक है। तो इनमें कोई बीमारी ना फैले, इनको क्षति ना पहुंचे, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, बेसिकली यही इसका काम है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। तो नेक्स्ट है आपकी रामसर कन्वेंशन। देखिए रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड COP14 कॉन्फ्रेंस। तो फ्रेंड्स बेसिकली रामसर कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस को किसने साथ में मिलकर को-होस्ट किया है, तो ये कहाँ पर हुई है, तो ये चाइना के वुहान और जेनेवा, स्विट्जरलैंड के जेनेवा, इन दोनों ने साथ में मिलकर इसको को-होस्ट किया है रामसर कन्वेंशन कॉन्फ्रेंस को। और इसकी थीम क्या थी, थीम ऑफ COP14, तो COP14 के नाम से भी इसे जाना जा रहा है, ठीक है। तो इसकी थीम थी बेसिकली वेटलैंड एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, ठीक है। तो इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट है आपकी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। आपको यहाँ पर याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो इसको पब्लिश करता है आपका जर्मन वॉच, ठीक है। जर्मन वॉच नाम का जो इंस्टीट्यूशन है यही इसको क्या करता है, पब्लिश करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट है आपकी द ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2022। तो इसको होस्ट किया था फ्रेंड्स अमेरिका ने, यूनाइटेड स्टेट ने, ठीक है। इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है, इसको किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इस रिपोर्ट को रिलीज किया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और इस रिपोर्ट का प्राइमरी फोकस कहाँ है, जो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट है ये किस चीज़ पर फोकस करती है, तो ये फोकस करती है बेसिकली इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, आपस में सहयोग करना, किस चीज़ के लिए, रिडक्शन इन ग्रीन हाउस
गैस एमिशन, जो ग्रीन हाउस गैस है जो हमारे पर्यावरण को लगातार क्षति पहुंचा रही है, ग्लोबल वार्मिंग को पैदा कर रही है, ठीक है, तो इसको कम करने पर, ग्रीन हाउस गैस को कम करने पर, ठीक है, रिडक्शन पर ये प्राइमरी फोकस है इसका ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट का। बस आपको इतना यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2021 रिपोर्ट, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये जो ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है इसको किसने रिलीज किया है, तो WMO का मतलब होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है और इंडिया भी इसका एक मेंबर है WMO का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो इट ओरिजिनेटेड इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो IMO है, इसकी स्थापना 1873 में वियना में की गई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बस तो आप यहाँ पर इतना याद रखना कि स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट को किसने जारी किया है, WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके द्वारा इसको रिलीज किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं तो नेक्स्ट है आपकी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया है, तो इसको पब्लिश किया है आपका द स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन IQR ने, ठीक है। स्विस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन IQR ने इसको पब्लिश किया है और जैसा कि आप देख सकते हैं, देखिए, और इसमें बताया गया है फ्रेंड्स पोल्यूशन के बारे में, ठीक है। तो इसमें कहा है कि राजस्थान का जो भिवादी है, ठीक है, राजस्थान में जो भिवादी है ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड है, ठीक है, ये टॉप पर आया है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का नंबर आता है। अगर हम कंट्री की बात करें कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन कहाँ पर है, देखिए हम एयर क्वालिटी की बात कर रहे हैं, एयर पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इतना आप याद रखना। तो सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन कौन सी कंट्री में है, बांग्लादेश में है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सिटी में राजस्थान की भिवादी आई है, इसके बाद यूपी की गाजियाबाद का नंबर आता है। ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी है, ठीक है, एयर पोल्यूशन के मामले में, ठीक है। इंडिया 5वें नंबर पर आया है, आप देख सकते हैं। अगर कैपिटल सिटी की बात करें, आपसे पूछा जाए कि किस देश की राजधानी सबसे ज्यादा पोल्यूटेड है, तो नंबर 1 पर इंडिया की न्यू दिल्ली आई है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश की ढाका है, फिर चैड की एनजामिना है। तो ये 3 चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी 4th एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन। तो टाइगर कंजर्वेशन पर अभी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, कौन से नंबर की थी, 4थे नंबर की थी ये, ठीक है। इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, तो फ्रेंड्स इसको ऑर्गेनाइज किया था गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया और ग्लोबल टाइगर फोरम, इन दोनों ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया था मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन टाइगर कंजर्वेशन को। और कहाँ पर यह होस्ट हुई है, तो आपको ये मलेशिया का नाम याद रखना है, ये मलेशिया में कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा जानते हैं ग्लोबल टाइगर फोरम के बारे में। देखिए जो ग्लोबल टाइगर फोरम है, बेसिकली इसका मकसद है टाइगर को प्रोटेक्ट करना, और 1993 में इसकी स्थापना की गई थी और ये न्यू दिल्ली में ही इसका लोकेटेड है, ठीक है, ग्लोबल टाइगर फोरम, इतना आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी 5th असेंबली ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है इसकी अभी 5वीं असेंबली हुई थी, कहाँ हुई थी, बस आपको इतना याद रखना, ये न्यू दिल्ली में हुई थी, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट है आपकी 13th एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 UNEP। तो कौन से नंबर की है, ये 13वें नंबर की है एमिशन गैप रिपोर्ट। कौन इसको रिलीज करता है, तो आपको मैं पहले भी बताई थी, इसको UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम इसको रिलीज करता है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन रिलीज करता है, ठीक है, और कौन से नंबर की है, 13वें नंबर की है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है मिशन लाइफ। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मिशन लाइफ क्या है, तो फ्रेंड्स लाइफ का यहाँ पर मतलब है लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, ठीक है। मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट बेसिकली ये पर्यावरण के लिए है। तो जब COP26 हुई थी, ठीक है, तो फ्रेंड्स जब गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी को नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, उसी के दौरान मिशन लाइफ को भी उन्होंने अनाउंस किया था, ठीक है। तो मिशन लाइफ का मतलब क्या है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, और इसकी नोडल एजेंसी नीति आयोग है, ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपने सुना होगा चीता के बारे में, ठीक है। तो री इंट्रोडक्शन ऑफ चीताज एट कूनो नेशनल पार्क। आपको पता होगा अभी भारत के अंदर नामीबिया से, ठीक है, 8 अफ्रीकन चीता को मंगाया गया है, ठीक है, और इनको कहाँ पर भेजा गया है, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। तो कूनो नेशनल पार्क कहाँ है आपका, ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और जो नामीबिया से हमने 8 चीते मंगाए थे, ये भी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में ही अभी हैं, ठीक है।
है। आपको मैं बता दूं कि फ्रेंड्स 1952 में भारत से चीते जो है वो बिल्कुल गायब हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, इसीलिए फिर से इनको री इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्योंकि हर एक स्पेसीज़ हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो फ्रेंड्स आपको बस यहाँ पर इतना याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी इंडियाज़ फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो आपको याद रखना होगा कि इंडिया के अंदर जो फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसको किसने लॉन्च किया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया है टोयोटा के द्वारा, ठीक है, टोयोटा इंडिया मोटर्स के द्वारा इस प्रकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। ये कार है जो कि हाइड्रोजन जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, ठीक है, और इसका नाम आप देख सकते हैं मिराई, इसका नाम है, इस कार का नाम है मिराई इन इंडिया, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड बैंक्स वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड को किसने रिलीज़ किया है। तो इसको वर्ल्ड बैंक ने रिलीज़ किया है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, इसको वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया है। 5 साल की इसका मैच्योरिटी पीरियड है, ठीक है, और बेसिकली किस चीज़ के लिए, किस मकसद से इसको रिलीज़ किया है, तो टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ साउथ अफ्रीकाज एफर्ट टू कंजर्व ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। तो साउथ अफ्रीका में जो एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको संरक्षण के लिए इस प्रकार के बॉन्ड को वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश किया है, ठीक है। और आप याद रखना जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड है इसको राइनो बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट। तो इंडिया का पहला जो बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट है ये कहाँ लगाया गया है, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है इसको कि मध्य प्रदेश के खांडवा डिस्ट्रिक्ट में इंडिया का पहला बायोमास बेस्ड हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट जियो पार्क। इंडिया का पहला जियो पार्क कहाँ बनाया गया है। तो इंडिया का पहला जियो पार्क बनाया गया है मध्य प्रदेश के लम्हेटा जबलपुर में, ठीक है। तो इसको यहाँ बनाया गया है। ये प्लेस के नाम आपको याद रखने हैं, आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रेड सैंडर्स फॉल्स बैक इन IUCN एंडेंजर्ड कैटेगरी। तो रेड सैंडर्स बेसिकली जो लाल चंदन होता है, ठीक है, तो इसको जो है IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है शामिल किया गया है, ठीक है। आपको पता होगा फ्रेंड्स IUCN जो है ये एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसमें वो स्पेसीज की, ठीक है, चाहे पौधे हो या जानवर हो, उनके लिए उन्हें एक लिस्ट में जारी करता है कि ये कितने खतरे में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रेड सैंडर को एंडेंजर्ड बताया गया है कि ये जो इसके ऊपर खतरा है, इसका लुप्त होने का खतरा है, ठीक है, इसीलिए इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में शामिल किया गया है। यहाँ पर आप IUCN के बारे में थोड़ा देख लीजिए। IUCN की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। 5 अक्टूबर 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और रेड सैंडर्स के बारे में थोड़ा, लाल चंदन के बारे में आप देख सकते हैं कि इसको कहाँ पाया जाता है। तो ये बेसिकली आंध्र प्रदेश के जंगल में पाया जाता है और इसका बायोलॉजिकल नेम है पैट्रोकार्पस सेंटिलिनियस, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। देखिए एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी न्यूज़ इन शॉर्ट, यानी कि बस एक लाइन में इन न्यूज़ को आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर आपको पहली न्यूज़ बताई गई है कि 3 मेडिक्लिनल प्लांट स्पेसीज एडेड टू द IUCN रेड लिस्ट इन थ्रेटनेड स्पेसीज। तो IUCN की थ्रेटनेड स्पेसीज में जो है 3 मेडिकल प्लांट को ऐड किया गया है। मेडिकल प्लांट जो औषधीय पौधे होते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि इनके जीवन पर खतरा है। तो आप एक बार, ये नाम थोड़े अजीब से हैं पर आप इनको देख लीजिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये पहला नाम है मेस्ट्रोपिस पैलिटिया, ठीक है। दूसरा नाम है आपका फ्राइटिलेरिया क्राइहोसा, ये मेडिकल प्लांट है इसीलिए इनका नाम अजीब है, ठीक है। तीसरा आपका ये है डेक्टुलोहिजा हेटागिरिया, ठीक है। तो ये 3 प्लांट आप थोड़ा माइंड में रखना कि इनको IUCN की रेड लिस्ट की खतरे वाली, ठीक है, थ्रेटनेड स्पेसीज में शामिल किया गया है और ये तीनों एक मेडिकल प्लांट हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है आपका इंडियाज नेट जीरो स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो इंडिया ने जो है अभी अपना एक रिपोर्ट जारी की है रिसेंटली, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। इंडिया ने ये अभी जारी की है COP27 में, ठीक है। तो इसमें जो है बेसिकली इंडिया को नेट जीरो एमिशन को अचीव करना है 2070 तक, ठीक है। तो नेट जीरो एमिशन क्या फ्रेंड, आपको पता होगा जो ग्रीन हाउस गैस है उनको कम करने पर बल दिया जा रहा है, ठीक है। तो वही है आपका ये नेट जीरो एमिशन। देखिए नेक्स्ट है आपका इंडिया आज फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि इंडिया का फर्स्ट जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट ये कहाँ पर लगाया जा रहा है, लद्दाख में, ठीक है। इतना आपके लिए काफ़ी है। और कौन इसको लगा रहा है, ONGC, ठीक है। ONGC ऑयल एंड नेचर गैस कॉरपोरेशन इसको लगा रहा है, ठीक है।
देखिए लद्दाख में इसको लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। तो इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क ये कहाँ पर है? तो इसको जो है अभी दिल्ली में, ठीक है, ऐसी घोषणा की थी हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने कि दिल्ली विल गेट इंडियाज फर्स्ट ई वेस्ट इको पार्क। तो दिल्ली ने अपना पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में स्थापित किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देन है आपका अमेजन रेन फॉरेस्ट। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2022। इसको भी WWF वर्ल्ड वाइड फंड के द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है, और इसमें कहा गया है कि 69% डिक्लाइन इन वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन, जो जंगली जीव जंतु है उनकी जो जनसंख्या है उसमें कमी आ रही है, ठीक है, ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेक्स्ट है आपका न्यू टारगेट अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो जो ये आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाई 2026, तो 2026 तक फ्रेंड्स हमें जो हमारा एयर है, हवा है, उसको प्योर करना है, ठीक है, जो उसमें पार्टिकुलेट मैटर होते हैं उसको 40% तक कम करना है, ऐसा इसमें कहा गया है, ठीक है। बस एक लाइन में चीज़ों को आपको यहाँ पर याद रखना है। जैसे देखिए यहाँ पर है आपका ग्रीन फिन्स हब, ठीक है, तो ग्रीन फिन्स हब को किसने लॉन्च किया है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने UK बेस्ड चैरिटी रीफ वर्ल्ड फाउंडेशन के साथ मिलकर ग्रीन फिन्स हब को लॉन्च किया है, ठीक है, 13 सितंबर 2022 को। तो इतना आपको याद रखना है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो ग्रीन फिन्स हब है इसका उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स इसको फर्स्ट एवर ग्लोबल मरीन टूरिज्म भी कहा जा रहा है, इंडस्ट्री प्लेटफॉर्म। इसका मतलब ये है कि ग्रीन फिन हब का मकसद है मरीन टूरिज्म यानी कि समुद्र से रिलेटेड टूरिज्म को बढ़ावा देना, ठीक है, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इंडियाज लॉन्गेस्ट रबर डैम। तो इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम ये कहाँ पर बनाया गया है? तो ये फ्रेंड्स बिहार के गया जिले में, ठीक है, विष्णुपद टेम्पल के पास में फाल्गु नदी पड़ती है, तो इस पर इंडिया का लॉन्गेस्ट रबर डैम बनाया गया है, ठीक है। तो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने ही इसका उद्घाटन भी किया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका राइनो मेमोरियल इन काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो अभी 22 सितंबर 2021 को राइनो मेमोरियल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ये काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका असम में है, इतना चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो राइनो मेमोरियल का उद्घाटन काजीरंगा नेशनल पार्क में असम में किया गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन। तो फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन क्या है बेसिकली? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना होगा ये क्लाइमेट यंग लीड क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट है, यानी कि जो यंग पीपल है उनके द्वारा क्लाइमेट जस्टिस मूवमेंट यानी कि क्लाइमेट से रिलेटेड एक आंदोलन चलाया गया है थाउजेंड्स ऑफ यंग एक्टिविस्ट ने, ठीक है। 23 सितंबर 2022 की ये बात है, ठीक है। तो द ग्लोबल क्लाइमेट स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड अंडर द बैनर ऑफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर। तो इसके द्वारा इसको कैंपेन को चलाया गया था। और ये किससे इंस्पायर्ड है? ग्रेटा थनबर्ग। तो ग्रेटा थनबर्ग एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरण पर काफ़ी काम किया है इन्होंने, तो इसी से इंस्पायर्ड है आपका फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन। अगर आपसे पूछा जाए कि फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन ये किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें हजारों जो यंग एक्टिविस्ट है वो पर्यावरण से रिलेटेड है, ठीक है, क्लाइमेट रिलेटेड एक मूवमेंट है ये फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी ऑफ शून्य कैंपेन। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा शून्य कैंपेन क्या है। तो फ्रेंड्स शून्य कैंपेन ये नीति आयोग के द्वारा चलाया गया इंडिया में है, ठीक है। तो शून्य कैंपेन क्या है? इंडियाज जीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन। तो शून्य कैंपेन आपके जीरो पोल्यूशन से रिलेटेड है, हमें इसमें पोल्यूशन को जीरो पर लाना है। और ई मोबिलिटी कैंपेन का मतलब होता है कैसे लाएंगे हम पोल्यूशन को कम कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ई मोबिलिटी कैंपेन वही है आपका। तो शून्य किससे रिलेटेड है? इंडिया जीरो पोल्यूशन ई मोबिलिटी कैंपेन से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक एक लाइन में आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट इंडिया एनिमल हेल्थ समिट 2022, तो ये न्यू दिल्ली में आयोजित की गई थी। बस इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स ज़्यादा नहीं बचा है आपका, बस थोड़ा सा एनवायरनमेंट का करंट अफेयर रह रहा है, ठीक है, फिर आपका पूरे एक साल का कवर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट है आपका क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन। तो क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन को 5 जून 2022 को 5 जून को क्या होता है आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है, ठीक है। तो इस मौके पर इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है क्लीन एंड ग्रीन कैंपेन का?
टू मेक कंट्री फ्री ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक के यूज से फ्री करना कंट्री को, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश गेंट स्टिंगरी, ठीक है, ये इसका नाम है। तो अभी देखिए जो साइंटिस्ट है उन्होंने वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश को अभी पकड़ा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, गेंट स्टिंगरी, ये इसका नाम है। कहाँ पर है ये कंबोडिया की मेकिंग रिवर में इसको पकड़ा गया है, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम, तो स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम देखिए 5 जून को ही वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर सिक्किम के चीफ मिनिस्टर ने ब्लू डक, क्या नाम है सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई का, ब्लू डक, तो सिक्किम की स्टेट बटरफ्लाई किसे घोषित किया गया है, ब्लू डक को, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपकी COP 15 UNCCD। तो बेसिकली कहाँ हुई है ये, अभी देखिए अबिदजान आइवरी कोस्ट में जो है ये हुई थी। COP 15 की थीम क्या थी इसकी, लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम सेक्रेटरी टू प्रोस्पेरिटी, ठीक है, तो ये इसकी थीम थी। और इससे पहले COP 15 आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी, इतना आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। देखिए तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका ये नंजारायण टैंक, तो आपको याद रखना है नंजारायण टैंक को तमिलनाडु में है ये, ठीक है, तमिलनाडु का इसको 17th बर्ड सेंचुरी घोषित किया गया है। तो नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ऑर्गेनिक वेस्ट पावर्ड EV चार्जिंग स्टेशन, तो ये कहाँ पर लगाया गया है, ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है, ऑर्गेनिक से इसको बनाया गया है चार्जिंग स्टेशन को, तो ये मुंबई में लगाया गया है, इतना आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है, तो डॉक्टर आप देख सकते हैं साइंथिया रोजेन जिविंग, ठीक है, इनको जो है ये वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। तो ये नासा के हेड थे, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो एक टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर ब्लू ब्लोब आखिर क्या है, देखिए ब्लू ब्लोब क्या है, ए रीजन ऑफ कूलिंग वाटर इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन नियर आइसलैंड, तो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में आइसलैंड के पास में जो ठंडा रीजन है, ठंडा प्रदेश है, उसी को ही ब्लू ब्लोब बोला जा रहा है, ठीक है, इसका निक नेम्ड है ये ब्लू ब्लोब। तो आप याद रखना कुछ अटलांटिक रीजन के पास जो ठंडा रीजन है उसी से रिलेटेड है, ठीक है, इससे भी आप अपने क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। देखिए राजस्थान फर्स्ट स्टेट टू सरपास 10 गीगावाट सोलर कैपेसिटी, तो राजस्थान ऐसा पहला स्टेट है इंडिया में जिसने 10 गीगावाट से ज़्यादा सोलर कैपेसिटी को हासिल किया है। तो कौन सा स्टेट है ऐसा, राजस्थान, बस आप इतना याद रखिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पल्लई, इंडियाज फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत, तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत किसे घोषित किया गया है, तो फ्रेंड्स ये पल्लई को घोषित किया गया है, पल्लई विलेज को, ठीक है। और पल्लई विलेज ये कहाँ पर है आपका, तो पल्लई विलेज है आपका जम्मू के सांभा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, जम्मू कश्मीर में है ये पल्लई विलेज, सांभा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको इंडिया का फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है आपका फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ऑफ इंडिया, तो आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ बनाया जा रहा है इंडिया में, तो तमिलनाडु में ये बनाया जा रहा है, इतना आप याद रखेंगे। और ड्यूगोंग को सी काऊ के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और जो ड्यूगोंग है इसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में प्रोटेक्ट किया गया है, ठीक है। और जो है इसको एंडेंजर्ड स्पीसीज भी घोषित किया गया है, तो इतना आपको यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2022, इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था, टेरी ने, टेरी की फुल फॉर्म होती है द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, ठीक है, इसके द्वारा इसको जो है ऑर्गेनाइज किया गया था। और इसको जो है दिल्ली सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट के नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है देखिए सिंगल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना, यही इसका बेसिक मकसद है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है आपकी एनवायरनमेंट की पूरे एक साल की करंट अफेयर ई दृष्टि मैगजीन 2023 से, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने आपका काफ़ी सारा करंट अफेयर पूरे एक साल का कवर कर लिया है। तो आपको अगर क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर हमें बताया करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आपके लिए क्लास लाने का। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में या तो हम आपकी जो छोटी छोटी जैसे कि यूपी स्पेशल की करंट अफेयर है इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है, और यूपी का बजट, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है, ठीक है, इन पर भी हमारी क्लास आने वाली है। एक क्लास में जितने भी नोबेल प्राइज है हम ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है, नोबेल प्राइज, जितने भी खेल से रिलेटेड आपकी करंट अफेयर है, क्योंकि खेल से रिलेटेड काफी सारी करंट अफेयर हमारे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो एक क्लास में हम जितना भी इंपॉर्टेंट होगा वो सारा डिस्कस कर देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर किया करें। और हम इसके बाद विजन PT 365 की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है इसे हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।
सो मच।